क्यों चिल्ला रहा है? आज फिर पिताजी को पुल के लिए गांव वालों ने ताने मारे क्या? अरे आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते हो? हर वक्त कहते रहते हो कि वेंकट आने वाला है और फिर नदी किनारे इंतजार करने को कहते हो। कितनी बार कहूँ कि चाचा जी को भूल जाओ पापा। नहीं बेटा, वो दरअसल क्या लगता है वो आकर ब्रिज बनवाने वाला है? हाँ? पूरे गांव में बात फैली है कि मेरे पापा पागल हैं। पापा, अरे अब इस गांव में कोई मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। दरअसल मेरी गलती है। तुम सब देखना, पुल जरूर बनेगा। पुल नहीं बना तो गांव में कदम मत रखना, ऐसा मैंने ही कहा था। इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसी क्या बात हो गई पापा? 20 साल बीत गए हैं, उन्होंने आपको एक खत तक नहीं लिखा। वो चाहे कहीं भी चला जाए, कुछ भी करे, लेकिन मुझसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ेगा। सरपंच जी, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी बताइए। मैंने वेंकट रमन को देखा है। सच में? हाँ, हैदराबाद में। मैं किसी जरूरी काम के लिए हैदराबाद गया था, तो वहाँ रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हुई। वहाँ उसने बड़ा नाम बना लिया है। हाँ, थोड़ी जल्दी में था वो, पर उसने अपना ये कार्ड मुझे दिया है। कहा फुर्सत में ऑफिस में आके मुझे मिलना। पापा, मैं हैदराबाद जाकर वेंकट चाचा को ले आऊं? मेरे मन की बात कह दी तूने। अरे सुनो बेटा, वो अचार और सूखी मछली रख ली, उसे बहुत पसंद है, खिला देना। जी पापा। गांव वाले उसके बारे में क्या कहते हैं उसे मत बताना, वो नाराज हो जाएगा। उससे कहना है उसके गांव वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। ये उनसे कहूंगा, इंतजार ही तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पैसे रख लिए ना। अरे चाचा के पास जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो उनके जेब में से हाथ डालकर निकाल लूंगा। हाँ? हाँ, लाओ लाओ। ए बबलू, पापा का ख्याल रखना, ओके? और कोई लफड़ा मत करना। संभाल कर जाना हाँ, जी बेटा। पापा। हाँ, पहुँचते ही फोन करना। फोन। जी पापा। तेरे फोन का इंतजार रहेगा मुझे। ओके ओके पापा, बाय। फोन करता हूँ। इस शहर को लूटने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है एसपी चतुर चार्ली, सारे लुटेरों का बादशाह। ये एसपी के वर्दी नहीं है। एसपी, डीएसपी, क्यूआरएस, टीयूवी लूटेगा, A to Z अपन सबको लूटेगा। ये ट्रैफिक पुलिस की वर्दी है। अगर असलियत पता चली ना तो तुझे उल्टा लटका देंगे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, कॉस्ट्यूम का भाड़ा 50 रुपए पर घंटा है। कॉस्ट्यूम का भाड़ा 2 घंटे में लाकर 2 बार तेरे मुंह पे मारूंगा। यहाँ तो जिसे देखो टोपा पहनकर बाइक चला रहा है, तो टोपी किसे पहनाऊं? What to do? हाँ बेटा, आई सेड थांबा। साहब, मेरे पास सब कुछ है। आरसी बुक है, लाइसेंस है, हेलमेट है। अबे सुन, पुलिस मैं हूँ तो सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। पूछिए। कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। छिपकली के? 2। और तुझ जैसे गिरगिट के? 2। सरकार का नारा क्या है? 2। जोर से लगाओ। 2। हम 2, हमारे 2 सर। ये सबर 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 सबर। तेरे 2 चक्के में कितने चक्के हैं? 2। तो उस 2 चक्के में कितने लोग बैठते हैं? 2। तो फिर दूसरा कहाँ है? कमॉन मेरी आंखों में घुस कर बोलो। मेरे सवालों का जवाब देता है तो अब दे बेटा। चल उतार। जेब में गोला बारूद तो नहीं है? नहीं साहब। तुझे क्या लगा कि मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूंगा? क्या मैं ये पुलिस के कपड़े पहनकर टहलने निकला हूँ? ट्रैफिक पुलिस, तुम्हारा चप्पा छानूंगा। हाँ, ले लीजिए। मेरा हो गया, अब तू निकल। कब से यही तो कह रहा था। अरे मेरा मूड खराब है, अच्छा मत कर वरना फाइन मार दूंगा। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। चलो जाओ यहाँ से। चार्ली, चतुर चार्ली। ये ले तेरा भाड़ा। ज्यादा बकर बकर मत कर और ऐश कर। तूने तो मिनटों में जुगाड़ कर लिया। हाँ। एक बात कहूँ तो उससे, इतना मैं दिन भर में नहीं कमाता हूँ। एक चक्कर और मार के आना। अरे सबर। मेरी बात कान खोल कर सुन, अपने औकात से ज्यादा लालच कभी मत करना। चार्ली, चतुर चार्ली अपने मन का मालिक है, किसी के बोलने पर जेब नहीं काटता है। धुम तान ना धना ना धना ना, बैकग्राउंड म्यूजिक अपू नहीं देता है। अरे बाप रे, उनकी बिल्डिंग कौन सी है? कौन से फ्लोर पे जाऊं? लगता है चाचा ने बहुत नोट छाप लिए। जस्ट अ मिनट। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? थैंक यू। मेंशन नॉट। किससे मिलना है आपको? चाचा से, मेरे अंकल हैं। अरे उनका कोई नाम नहीं है क्या? वेंकट साहब इस कंपनी के मालिक हैं। उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। किससे? मुझसे। तू कौन है बे? नंदू। जैसे राजा बाबू से मिलने के लिए नंदू की जरूरत पड़ती है ना, वैसे मेरे जीजा से मिलने के लिए इस नंदू की जरूरत पड़ती है। जीजा? हाँ, मेरी बहन को मंगलसूत्र बांधा है। अबे शक्ल से तो हिले डुले लगता है। ए- जा चाचा को बता, कृष्णा नगर से बड़े भाई का बेटा चंदू आया है। यहीं खड़ा रहूंगा। हाँ?
अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही है। मेरा नाम बता, सारे काम छोड़कर मुझसे मिलने आ जाएंगे। कमोड पे बैठे रहेंगे तो भी आ जाएंगे क्या? ज्यादा फुदक मत, जाके बुला। रुको, लिस्ट में चेक करता हूँ तुम्हारा नाम। जल्दी चेक कर। इंटरव्यू के लिए आए नहीं। हो? उधारी लिए? ना। चंदा चाहिए क्या? क्या बोला? सेल्समैन हो? नो। तो दोस्त के बेटे हो क्या? पहले सुना नहीं क्या? पैसा नहीं चाहिए ना? नहीं रे। तो मुझसे क्यों मिल रहे हो? डायरेक्ट अंदर जाओ। अच्छा, तू तो दिमाग से एकदम पैदल लगता है बे। मेरे जीजा जी को मालूम है मैं पैदल हूँ, इसीलिए ही काम कर रहा हूँ। आप सीधा जाके राइट लो, अंगड़ाई लेके लेफ्ट लो, फिर सीधा। यहाँ हॉल में मीटिंग चालू है, सीधा घुस जाने का। सुनो, कॉलर का बटन लगाओ, जानवर लग रहे हो। लगता है उल्टी पैदाइश है ये। ये बात जीजा जी को नहीं पता थी, इसने पहचान ली। ये प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब है एनआरआईज के लिए। हमारे देश के संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 2000 करोड़ और इसे हम मिलकर मुमकिन करेंगे। दोस्तों, जिस तरह हिंदुस्तान में ताजमहल मशहूर है, ठीक उसी तरह हमारा केवीआर कंस्ट्रक्शंस सबकी जुबान पर होगा। तो जैसा मैं कह रहा था, वेंकट चाचा, क्या बात है, सूट बूट चमक रहे हो, पूरा गेटअप बदल दिया चाचा जी। क्या कहा? अरे वेंकट चाचा, आपने पहचाना नहीं? मैं चंदू हूँ चाचा जी, कृष्णा नगर वाले बड़े भाई का बेटा। आपने बचपन में देखा था ना, इसलिए शायद आप भूल गए हो। दोस्तों, लंच के बाद मिलते हैं। आपकी याददाश्त तो कमाल की है चाचा जी। माँ ने ये सब आपके लिए भेजा है, माँ के हाथ की पूरी और अचार। और ये चाचा, सूखी मछलियाँ आपको बहुत पसंद है ना? एक बात पूछूं चाचा जी, गांव में आप ब्रिज बनवाने वाले थे ना, तो शहर आकर वापस क्यों नहीं आए? गांव में सब फिक्र कर रहे हैं। अब आप आगे क्या करने वाले हैं, यही जानने आया हूँ। मामला कहाँ तक पहुँचा? क्या गुलदस्ता है चाचा जी। कब से तुम्हें नहीं देखा? बचपन में देखा था। अच्छा, तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है या फिर उन गांव वालों की तरह अब तक अनपढ़ ही हो? बीकॉम कर लिया चाचा जी। बीकॉम? हाँ। अरे वाह, कोई नौकरी वगैरह? गांव में कहाँ रोजगार है? सही कहा, गांव में कहाँ ये सब मुमकिन है। गांव में सब कैसे हैं? गांव की हालत बहुत खराब है। ब्रिज बन जाए तो शायद तरक्की हो। अगर आप गांव वालों के लिए ब्रिज बना दे तो लोगों का भला हो जाए। हाँ, इस शहर के अंदर ब्रिज की बहुत सारी दुकानें हैं, जाते वक्त 2-4 ले जाना। आप मजाक कर रहे हैं चाचा जी? मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये हकीकत है। उस गांव में ब्रिज नहीं बनेगा, हरगिज़ नहीं। पर क्यों? मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन उस गांव में ब्रिज कतई नहीं बनने दूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार डाला उन गांव वालों ने। उस गांव की तकदीर कभी बदल नहीं सकती, वो गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन चाचा जी, हाँ, तेरे पापा ने मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया, यही कहेगा ना तू। इसी वजह से उस आईएएस की डिग्री को फाड़ कर मैंने फेंक दिया और दिन रात मेहनत करने के बाद आज एक कामयाब बिजनेसमैन बना हूं मैं। लेकिन फिर भी तेरे बाप ने मुझ पर जो खर्च किया है उसका कर्ज उतारने के लिए एक एक पाई की कीमत चुकाएगा ये केवीआर। रुक, ये ले ले और जाके अपने बाप से कहना कि केवीआर ने उसके किए हुए एहसान की एक एक पाई चुका दी है, और उससे यह भी कहना कि वेंकट उस गांव में पुल कभी नहीं बनने देगा। अगली बार मेरे ऑफिस में मुंह उठाकर मत चले आना। मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते चाचा? मैं तेरी तरह वक्त जाया नहीं करता। पैसों का ये बैग उठाता और चुपचाप गांव चला जाता। पैसों से मत तोलो। पैसे से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने बुरे वक्त में आपकी मदद की, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। ये पैसे देकर मैं उनकी मदद ही कर रहा हूं। मेरे पापा ने आप पर जान से ज्यादा भरोसा किया। उन्हें लगा कि आप ब्रिज बनाएंगे, लेकिन आप एहसान फरामोश निकले। इस कचरे को बाहर फेंको और रूम में फ्रेशनर मारो ताकि बदबू चली जाए, और ये सब भी बाहर फेंको। अपने यहाँ की मीठी पूड़ियाँ उसे बहुत पसंद है। आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके बड़े भाई वहां 20 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। गलत कर रहे हैं आप, भरोसा तोड़ रहे हैं। फोन चल रहा है ना? हाँ जी। हेलो पापा, कहाँ था तू? कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। तू वेंकट से मिला ना?
ठीक है ना वो? मेरे बारे में पूछा, अचार और मच्छी उसने खाई कि नहीं? चुप क्यों है? वेंकट उस गांव में पुल कभी नहीं बनने देगा। क्या बोला उसने? अरे बता ना, चुप क्यों है तू? काफी बदल गए हैं पापा। बदला होगा तेरे लिए, वो मेरा भाई है। पूरे 20 साल हो गए मुझसे किया वादा निभाने के लिए गांव छोड़ दिया उसने। जैसे रामायण में राम जी ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए पूरे 14 साल वनवास काटना पड़ा था, उसी तरह मेरे दोस्त के पास भी कोई रास्ता नहीं था और उसने मेरे द्वारा दिए वचन को निभाने के लिए उसने अपने 20 साल वही काट दिए। न जाने 20 साल उसने कैसे गुजारे होंगे और वहाँ उसे कोई जानता भी नहीं है। अनजाने शहर में कितनी तकलीफें झेली होंगी। पापा, मुझे आपको उनके बारे में कुछ तू मुझे उसके बारे में क्या बताएगा बच्चे? तुझे देखते ही सीने से लगा लिया होगा उसने। गांव के बारे में पूछ पूछ कर तुम्हें परेशान कर दिया होगा। मेरे बारे में उसने बहुत कुछ पूछा होगा ना? तुझे अपने सामने देखते ही उसे मेरी याद आ गई होगी ना? सही कहा ना? बखूबी मैं उससे जानता हूँ। पिछले जन्म में मैंने जरूर पुण्य किए होंगे जो उस जैसा दोस्त मिला। हाँ तो पुल का काम कहाँ तक पहुँचा उसने बताया तुझे? या चाचा भतीजे अपनी ही बात करते रह गए? सुन, तू उससे कह देना मुझे अब तक उस पर पूरा यकीन है कि एक न एक दिन गांव में पुल जरूर बनेगा और अगर मेरा सपना टूट गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तू कह देना उससे। पापा, कुछ कहना है। हाँ बोल बेटा। आप चाचा के बारे में सही थे। उन्होंने कहा है पापा को बता देना कि हमारे गांव में बहुत जल्द ब्रिज बन जाएगा। क्या कहा? पुल बन जाएगा? ऐसा उसने कहा? जी पापा, चाचा इसी काम में लगे हैं। उन्होंने कहा है सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो आपसे बात करेंगे। अगले साल तक हमारे गांव में ब्रिज बन जाएगा और मुझसे कहा कि मैं उनके पास रहूं। इतनी खुशी की बात तू अब बता रहा है पगले? आप बोलने कहाँ देते हैं पापा। ठीक है, उससे एक बात और बोल देना। जो शख्स आपकी दोस्ती को पैसों में तोलता है उसकी हकीकत क्या बताऊं पापा। दुनिया का उसूल ही ये है कि अक्सर हम जिन लोगों को सहारा देते हैं वही हमें बेसहारा छोड़ देते। मैं आपसे वादा करता हूं पापा, वेंकट चाचा को अपने साथ लेकर आऊंगा।